माँ जसोदा गोपाल को अपने गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगी। देखो सामने चूल्हे में जो है दूध उबाल रहा था। दूध विचार करने लगे, माँ जसोदा के स्तन में इतने दूध है, गोपाल अनंत काल तक भी वो दूध पान करते रहे, मातृ स्तन पान करते रहे, वो कभी समाप्त तो नहीं होगा है? और गोपाल के पेट इतने विशाल है, वो कभी भी भरेगा भी नहीं है? इसलिए दूध जो उबाल रही थी, कड़ाई में जो उबाल रही थी, मन मन विचार करने लगे, मैं कृष्ण सेवा में लग नहीं पाया, धिक्तांग मेरा धिक्तांग, जीवन मेरा धिक्कार है, ये गोविंद की सेवा में नहीं लगा तो फायदा क्या। इसलिए वो दूध मानो उबालते हुए और ऊपर आने लगे और नीचे गिरने लगे। माँ जसोदा मन मन विचार करने लगी, ये देखो मेरा बालक गोपाल अभी दूध स्तनपान कर रही थी, कुछ समय के बाद कहेगी मैया मुझे मक्खन दीजिए और दुग्ध जात द्रव्य दीजिए, हम कहाँ से दें। इसलिए माँ जसोदा ने क्या कि वह दूध के जो है रक्षा करने के लिए गोपाल को जो है अपने स्थान से छुड़ाया, जो पुतना छुड़ा नहीं पाई। और देखो माँ जसोदा ने क्या कि बाएं हाथ से मानो गोपाल को पकड़ा ऐसे गड्ढा, और सामने जो चूल्हे में जो दूध उबाल रहा था उसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि माँ जसोदा के हृदय में भी ऐसी करुणा की भाव है? सबकी सेवा का हम देते हैं, सेवा करें, गोपाल की सेवा नहीं करते बैठते। इसलिए देखो माँ जसोदा गई वो दूध के जो है रक्षा करने के लिए, आज बालक क्यों हो गया गुस्सा। छोटा बालक विचार करने लगे, दूध के लिए मैं हूं ना मेरे लिए दूध है। देखो माँ जसोदा जब दूध की रक्षा करने के लिए गई और गोपाल ने क्या कि एक छोटा सा पत्थर उठाया और मटके दूध दधी मंथन जो मटका जो है उस मटके के पीछे के तरफ, नीचे के तरफ, बिल्कुल नीचे के तरफ है, नीचे के तरफ पतला होता है मटका जो है, और वो पत्थर लेकर के ऐसे टकराया, एक छेद हो गया और सारी दधी मानो निकालने लगे। और गोपाल देखने लगे कैसे दूध कैसे धार से प्रवाहित हो रहे। स्वयं भगवान साधारण बालक की भांति देख रहे, पता नहीं है वो दूध चारों तरफ फैल गया, उनके पैर भी गिर गए। गोपाल मन मन विचार करने लगे क्या कीजिए, आगे चले, देखा ये सिक्का में मक्खन रखा है और ऊपर है, कैसे लेंगे कैसे, इसलिए निकट में एक ओखल रखा था, वो उल्टा करके रखा है। देखो गोपाल ने कहा कि किसी प्रकार से ओखल के ऊपर वो चढ़ गए और ओखल के ऊपर चढ़ करके उस मक्खन को जो है लेने लगे और निकट में एक बंदर कौए के वो खिलाने। भगवान मन मन विचार करने लगे, मेरे राम अवतार में ये बंदर मेरे लिए कितने सेवा की है, सीता उद्धार के लिए देखो हमारे लिए कितने सेवा की, और उस राम अवतार में बंदर को मैंने भोजन भी नहीं दिलाया, ना कुछ किया है। लंका में बंदर के भगवान रामचंद्र ने भोजन दिया, सारा दिन बेचारा युद्ध करे और शाम के समय जंगल में जाकर के कहाँ फल मिले ना मिले, किंतु राम अवतार में इनके कुछ भोजन नहीं दिया। इसलिए स्वयं कृष्ण मानो यही विचार करने लगे, कम से कम हमारे घर में जो मक्खन जो है उसमें खिलाएं। इसलिए गोपाल ने किया कि वो मक्खन को ले करके और बंदरों के जो है खिलाएं। कौवे आ गया, कौवियों के खिलाएं, जो काकभूषण की कथा है। देखो इधर माँ जसोदा दूध की रक्षा करके जब आई, देखा क्या गोपाल तो है ही नहीं सामने,
और चारी तरफ दूध फैला हुआ। देखा तो मटका फोड़ दो। माँ जो बोले अच्छा ऐसे धूर्त है, चोर कहाँ गए? मैंने कहा ना चोर कहीं भी जाए पुलिस इसको निशाना लगा लेती है। गोपाल के चरण में पैर में वो सारे दूध लग गया और उसके चरण की छाप जमीन पर है। माँ यशोदा देखा गोपाल के चरण चिन्ह है। धीरे 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 आगे दूसरी कक्ष में गए, देखिए गोपाल सारे मक्खन को उठा करके बंदर और कौए के जो है खिला। माँ यशोदा आने के साथ ही साथ कौए बंदर भागने लगे और गोपाल पीछे घूम करके देखा तो बड़े बड़े माँ यशोदा खड़ी हुई और गोपाल ने क्या की कोखल के ऊपर छलांग लगाई और बाहर आ गई। माँ यशोदा गोपाल के पीछे दौड़ने लगे। गोपाल दौड़ रहे हैं, छोटा 3.5 साल के बालक, 3 साल के बालक, और माँ यशोदा उसके भी पीछे दौड़ने लगे। इससे सप्तव्रत मुनि कितने सुंदर वर्णन करें। नमामि सारं सच्चिदानंद रूपं लसद कुंडलं गोकुले राजमान यशोदाभियोलु खलाब्दावमानं परामृष्टमातं तत वृत्तगोपा रुदन्तं मूर्नेत्रं जुगमामृजान्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहूर्तासकाम्प त्रिरेखाङ्ककान्त गए बतामो दरंग और नमामि देखो कथा संक्षेप में मुझे करना है क्योंकि राधा जी के जन्म तिथि मनाना है और भी हमें आगे लीला भी वर्णन करना है। देखो माँ यशोदा गोपाल जिस तेज से गति से गोपाल दौड़ रहे हैं उसके अधिक तेज से माँ यशोदा दौड़ने लगी और दौड़ करके गोपाल के पीछे को ऐसे पकड़ लिया और एक हाथ से गोपाल को अरे मारू, गोपाल करे मैया मुझे मत मारो है। गोपाल को पकड़ लिया। बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र ज्ञानेंद्र ध्यान के तरह से पकड़ नहीं पाते हैं। आज माँ यशोदा देखो गोपाल को कैसे पकड़ लिया है। वही परब्रह्म भगवान जिसे भागवत में करें बदन तत्व विदस तत्व जज गणमाद्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते है। देखो वही परब्रह्म माँ परब्रह्म के भगवान ये परब्रह्म कृष्ण माँ यशोदा उसके पकड़ है और शासन करने लगे। यशोदा भियोलू माँ यशोदा के भाई में भीत होकर के डरने लगे है, रोने लगे, आंखों से आंसू की धारा प्रवहित। एक तो आंख में काजल लगा हुआ था और आंखों के ऐसे दोनों हाथों के द्वारा मलने लगे तो काजल बिल्कुल आंखों में फैल गई। कैसे गंगा और जमुना की मनोधारा प्रवाहित हो। गोविंद ऐसे सुंदर लीला आदि करते। ओहो माँ यशोदा गोपाल को विचार करने लगे ये गोपाल को तो मैं छोड़ दूं ये नहीं कहाँ चले जाएंगे पता नहीं है। इसलिए माँ यशोदा ने क्या कि विचार करने लगे एक फल है और एक ओखल है, दोनों है ना। इसलिए देखो माँ यशोदा ने क्या कि ओखल में उसके बांधने के लिए गोपाल को बांधने के लिए प्रयास
पहले तो माँ जसोदा अपने जूड़ा बांधने वाले जो रस्सी, थोड़ा जो रस्सी उससे बांधने के लिए प्रयास की। गोपाल की कमर कितनी छोटी सी, जितने बार गोपाल की कमर बांधने के लिए प्रयास किया, हर समय 2 उंगली कम हो गई। जितने बार प्रयास करते जा रहे हैं और सारे सखियां ताली बजा रही है, हे जसोदे जिसके ललाट पर बंधन नहीं है तुम कैसे उसके बांधोगी? मां जसोदा बोली मैं जन्म दिया, मैं बांध नहीं सकती, और रस्सी ले आओ। जितने रस्सी जोड़ते जाए और गोपाल की वही जो है 2 छोटी सी कमर जो है, और हर समय 2 उंगली कम है। यहाँ पर भी हमारे सिद्धांत तो देते हैं, क्योंकि लीला के साथ तत्व सिद्धांत भी है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं सिद्धांत बोले चित्ते लइते ना करो रस, जाहिते कृष्ण लगे शुद्ध मानस। लीला के साथ ही साथ तत्व सिद्धांत भी हमें समझना चाहिए। माँ जसोदा जितने बार बंधने जा रही है, कितने उंगली कम हो गई? रस्सी 2 उंगली। तात्पर्य क्या है? भगवान की कोई चीज बांधना चाहिए है, कैसे बांधोगे? प्रेम के द्वारा भगवान वशीभूत होते हैं, प्रेम के द्वारा भगवान की बांधा जाता है। बेप्रेम के कैसे होते? बोले एक उंगली क्या है? हमारी चेष्टा, और दूसरी उंगली भगवान की कृपा। केवल अपनी साधन के द्वारा, चेष्टा के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर नहीं पाएंगे। भगवान की प्राप्ति करने के लिए क्या चाहिए? अपनी चेष्टा भी चाहिए और भगवान की कृपा हो। है? एक व्यक्ति कुएं में गिर गए, उठाएंगे कैसे? रस्सी तो छोड़ दिया है, कुएं में रस्सी आपको पहुंच गई, जब तक नहीं पकड़े आप उसको उठा नहीं सकते। भगवान की कृपा तो है ही सबके पर, किंतु अपने चेष्टा भी करना पड़ेगा। लोग कहते हैं भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं कर सकते। भगवान करुणामयी समस्त जीवों की कृपा कर रहे हैं, किंतु हमें चेष्टा नहीं चाहिए। और एक सिद्धांत भी कई वैष्णव लोग जो बोलते हैं, ये तो हमारे गोस्वामी वर्ग का सिद्धांत है? जोग मैं मानू माँ जसोदा के द्वारा यही सूचित करते जा रहे हैं 2 उंगली कम होने के कारण। हे गोपाल देखो, नारद ऋषि के द्वारा जो अभिशप्त है, नौल कुबेर के जो पुत्र नौल कुबेर और मणिग्रीव, वो अभिशप्त होकर के मानो हमारे आंगन के पास ही जमलार्जुन होकर के है। 2 है ना, जमज और जमलार्जुन, वो दोनों के ही तुम्हें उद्धार करना है। देखो, यद्यपि यह सिद्धांत हमारे गोस्वामी वर्ग के कहीं नहीं देखा, कोई वैष्णव लोग वर्णन करते हैं। ये 2 उंगली कम होने के नाते माँ जसोदा ये भी सूचित कर रहे हैं, भाई सारी जुगमा की कथा है। क्या सूचित कर रहे हैं? ये गोपाल देखो, हमारे आंगन में जो 2 वृक्ष जो है, जमलार्जुन, ये जमलार्जुन क्या है? जमल अर्जुन है, जमलार्जुन। ये नारद जी के द्वारा अभिशप्त होकर के अर्जुन वृक्ष के रूप में है। ये तुम्हें उद्धार करना है 2 उंगली। ये तो ये भी सिद्धांत दे रहे हैं, किंतु हमारे गोस्वामी वर्ग के सिद्धांत क्या है? भगवान की यदि बंधना है, प्रेम के द्वारा बंधन करना है, बांध सकते हैं, किंतु बांधने की उपाय क्या है? अपने साधन है, अपने के साधन करना पड़ेगा, चेष्टा करना पड़ेगा। ना ही सुप्त सिंहस्व प्रविशन्ति मुखे मृगा। एक शेर, बलवान जो शेर है, वो कहते मैं तो जंगल के राजा हूं, है हिरण मेरे मुंह में आ जाओ, मैं भोजन करता हूं। आएगा हिरण? शेर को क्या करना पड़ता है? उसके भी चेष्टा करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। तात्पर्य क्या है? हमारी भजन हमें करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, चेष्टा आदि हमें होनी चाहिए। और भगवान की कृपा, ये 2 उंगली कम दिखा रहे हैं। देखो, माँ जसोदा मानो प्रातः काल से लेकर के अभी दोपहर अतिबाहित हो, अपराह्न तो हो गया है। गोपाल को बांधने के लिए इतने प्रयास किया, नहीं हो रहा है।
सारे सखियां जो ताली बजा रही है, वो ताली बजा। अरे सखी यशोदे, तुम्हारे गोपाल के ललाट पर बंधन नहीं है, कैसे बांधो है? माँ यशोदा के और भी क्या हो जाता है, उत्साह आ जाता है। मैंने अपने कोख से मैं जन्म दिया और एक बालक के मैं बांध नहीं सकता। लोग देखो कितने प्रयास करें। श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहे हैं माँ यशोदा के ललाट से पसीना की बूंद टपकने लगे। दृष्ट्वा परिश्रमं, माँ यशोदा के ऐसे परिश्रम देख करके कृपासित कृष्ण कृपासित सबंधने, कृष्ण स्वयं ही मानो बंधन स्वीकार कर लिया। मन ही मन गोपाल विचार करने लगे माँ के कष्ट देना उचित नहीं है। मानो स्वयं कृष्ण अपने बंधन को स्वीकार कर लिया। परात्पर पर तत्व भगवान सर्वत्र विराजमान है। तत्व विचार में हम देखें ये माँ यशोदा गोपाल को कैसे बांध लिया, रस्सी के द्वारा बांध लिया। वही जो रस्सी, जो पहले जो रस्सी जुड़ा बांधने वाले जो रस्सी है, वही रस्सी के द्वारा ही माँ यशोदा गोपाल कमर को बांध दिया। ऐसे कैसे बांधा है, ये भी विचार के विषय है। जो रस्सी की तरह कैसे बांध दिया आप बताओ। वो रस्सी के अंदर बाहर भगवान है कि नहीं है? भगवान सर्वत्र है, अणु अणु में, कण कण में है। तो माँ यशोदा गोपाल की रस्सी के द्वारा कैसे बांधे? इसलिए कहते हैं दृष्ट्वा परिश्रम कृपा से संबंध, स्वयं भगवान बंधन स्वीकार कर है। नहीं तो कौन बन सकते? किंतु हमारे आचार्यपाद कार्य नहीं, ये तो ऐश्वर्य मार्ग की कथा है। माधुर्य मार्ग के भक्त सोचते देखो माँ यशोदा गोपाल को कैसे बंधा, अपने वात्सल्य प्रेम के द्वारा है। भगवान के बांधने के लिए 3 प्रकार के प्रेम के द्वारा बंध सकते हैं। एक सख्य भाव के द्वारा, और एक वात्सल्य भाव के द्वारा, और एक माधुर्य भाव के द्वारा। सख्य भाव के द्वारा पूर्णता नहीं होता, यानी संपूर्ण रूप से बांध नहीं सकते। वात्सल्य के द्वारा वो भी संपूर्णता नहीं होता। सबसे अच्छी प्रेम भगवान के बांधने के लिए सबसे कौन सा प्रेम के द्वारा भगवान के बांध सकते हैं? जो नित्य ही बंधा रहे हैं, खोले ही नहीं है, बोले माधुर्य प्रेम के द्वारा है। राधा जी गोविंद जब बांध देते हैं ना, और कौन खोल सकते हैं? जैसे इस कथा में, बंधन में कथा है, माँ यशोदा गोपाल के तो वात्सल्य प्रेम के तो बांध दिया, अथवा कृष्ण स्वयं बंधन से कर दिया। उस वात्सल्य प्रेम के किसने खोला? रस्सी के किसने खोला? हाँ, थोड़ा भी बताइए। नंद बाबा खोल दिए, सखा लोग तो खोले। बलदेव खोलने के गए तो कृष्ण गुस्सा हो गया, खोला नहीं। देखो अच्छा, नंद महाराज खोला। राधा जी, जिस शास्त्र में वर्णन है, ये राधा जी एक बार कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए, और फिर पुनः जब कृष्ण आए, स्वयं राधा जी फूलों के माला के द्वारा कृष्ण के बांध दिया था। जिसको कहा जाता है, एक है क्या, राधा दामोदर। गौड़ीय वैष्णव के 2 दामोदर की बात वर्णन है। एक है यशोदा दामोदर और एक है राधा दामोदर है। राधा जी किसको बांध दे, उसके कौन खोल सकते है? अनेकों समस्त सिद्धांत पुराणों में अनेकों कथाएं है, उसके उद्घाटन करना है। केवल एक ही कथा सुन करके चले जाए नहीं, अलग अलग आचार्य, रसिक आचार्य अपने अपने सुंदर अन्वय और व्यतिरेक रूप में है, अन्वय और व्यतिरेक रूप में इतने सुंदर वर्णन किया गया। इसलिए स्वयं कृष्ण कहते सखा सक्क भावे करे स्कंदे आरोहण, তুমি কোন বড় লোক আমি তুমি সম। মাতা মরে পুত্র ভাবে করে লালন পালন, আর প্রিয়া যদি মান করি করে ভৎসন, বেদস্তুতি হইতে মোর হরে মোর মন। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज स्पष्ट करें
गोपाल हार जाते हैं खेल में, है? सखा लोग क्या करते, पीछे पीछे दौड़ते और अंत में उसके पकड़ करके लाते और उसके कान पर चढ़ जाते। एक दिन में काल पर कथा सुनाया था, है? ये कहता सखा सबका भावे करेश कौन दे आरोप, कांध में चढ़ जाते। भगवान के कान पर कोई चढ़ सकते, रामचंद्र के कान पर कोई चढ़ सके, है? किंतु सखा लोग आरे सारे ना जाने कैसे गाली गलौज करते हुए उनके कान पर चढ़ जाते हैं और अपने झूठन जो है खिलाते। ऐसे नहीं, आधा फल खा लिया और आधे फल जो उसमें लार लगा हुआ है और गोपाल को खिलाते, गोविंद खा लिया। कभी जो है जैसे उस दिन कथा सुनाया, श्रीदाम कहने लगे गोपाल देखो मेरे माँ कैसे सुंदर रसगुल्ला लेकर के, काल रसगुल्ले की कथा सुना, अरे बोले बहुत अच्छा मुझे खिलाओ। श्रीदाम कहने लगे काम करो, काम क्या बोले, आंख बंद करो अब मुख खोलो, और कृष्ण आंख बंद करके मुख खोल दिए और सारे सखाएं थे सारे रसगुल्ला को खा लिया और एक फूल को जो है गोपाल के मुंह में डाल दिया। और कृष्ण बोले, कृष्ण आंख खोल बोलते रसगुल्ला कहीं तो फूल है। सखा लोग कहने लगे ये देखो एक असुर आ गया था, वो सारे रसगुल्ला खा के चले गए। असुर के नाम सुनते ही कृष्ण इतने जोश आ गए, बोले बताओ वो असुर कहाँ, नाम क्या है बताओ वो असुर। सखा लोग कहने लगे असुर के नाम है क्या, अरे जोर से तो बोलो, लोभासुर। हाँ लोभासुर, अच्छा वो कहाँ छुपे हुए हैं। बोले सखा लोग कहने लगे हम लोग के पेट में छुपे हैं। मतलब क्या है, सारे रसगुल्ला। ये देखो ऐसे ऐसे सखा लोग सखाओं के कृष्ण के साथ सख रस साधन करते, कितने सुंदर सख रस है, कान में चढ़ते हैं, कान में चढ़ाते हैं। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी पाद श्लोक के करें, इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभुत्तम दत्संगतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धं ब्रिजहो कृतपूर्णपुञ्जा सार्धं ब्रिजहो कृतपूर्णपुञ्जा। ओह सखाओं के कैसे भाग्य देखो, कौन सा पुण्य है? सखा लोग कैसे कृष्ण के साथ हंसी दिल की करते रहते, कैसे उनके साथ चलते रहते। कोई संभव है रामचंद्र के साथ ऐसे कोई करेगा है ना? रामचंद्र कहीं झूठन दे सकते। देखो ब्रज में सखा लोग कैसे, यही तो प्रेम के बंधन के द्वारा गोविंद वशीभूत हो जाते हैं, सख प्रेम के द्वारा वशीभूत हो रहे हैं और वात्सल्य प्रेम के द्वारा तो मां यशोदा बांध ही थे, गोपाल के शासन करते हैं, लाठी लेकर के उनके ताड़न भत्सन करते। गोपाल तुम ये करना नहीं चाहिए। कैसे सुंदर लीलाएं होती हैं, प्राकृत शिशु के भांति लोकवत्तु लीला कैवलम। भगवान ऐसे लीला आदि करते हैं ब्रज में। ब्रज की लीला इतने मधुर है जितने भी सुनते रहे है? और गोपियां नाजिनी कैसे कैसे शब्द बोलती है। सीता जी के, लक्ष्मी देवी के संभव नहीं है वो शब्द के अपने पति नारायण के कहे है। नारायण के कोई कहेगा कि तुम चोर हो, दूर तो ऐसे नहीं कहे है। नारायण रामचंद्र के सीता देवी कहेगी है तुम चोर हो, बदमाश है, नहीं, कदापि संभव नहीं है। यहाँ तक कि महिषी में भी संभव नहीं है। सामान्य रूप में थोड़ा सा मान कर लेती है सप्तभामा, और कृष्ण इतने गंभीर हो जाते हैं और सब मान क्या होता है, सब चला जाता है। बृहद भागवतम तो ग्रंथ में ऐसे सुंदर वर्णन कर दे, कहाँ मान रहा। फिर कहते महिषियों की तो मान ही नहीं, उसे मानाभास कहा गया। मान नहीं, मान आभास कहा गया। और ब्रज में गोपियां क्या करती है मान करके गोविंद की कैसे बोलते थे, माधव माधव जाई माधव मावद कोई तब
जत्किंकरसु बहुसु खलु काकु वाणी नित्यं परस शिखंड मूल्य जस्ता कदा रसनिधे विश्वभानु जाया तत्कलिकुंजे भवनांगन मार्जनी सम। प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रस सुधा निधि में लिख रहे हैं। राधा जी जब मान कर लेती है धूर्त कृष्ण और राधा जी के कुंज में आकर के नाक रगड़ते हैं, कान पकड़ करके उठते हैं, बैठते हैं। देखो किस तरह से लीला, इसलिए कह रहे हैं जात किंकुरसु बहुसो खोलू काकू बानी। बोले राधा जी तो कुंज के अंदर में रहती है और कुंज के बाहर जो उनके जो मंजरियां बस सखियां जो खड़ी हुई उनके चरण में पैया में पड़ जाती। कोई साधारण पुरुष नहीं है, शिखंड मौली वही जो मोरपुच्छ धारण करते ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के जो प्रणम्य है। आज गोविंद कैसे स्मर कर लखंडनम मम शिरसी मंडनम देही तव पद पल्लव मुदारम। जयदेव गोस्वामी पाद जो लिख रहे ऐसे ऐसे मधुर लीला आदि कर प्रेम के द्वारा ऐसे बसी होते। इसलिए मैं कहा रहा था माँ जसोदा गोपाल को कैसे बांध दिया, वात्सल्य प्रेम के द्वारा है। और गोपाल के साथ कैसे बांध दिया, वो खल के साथ। बोले एक खल है और वो भी खल है, दोनों खल, बस मित्रता है ना बन है। बोले दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्ट व्यक्ति मित्र करते है। हर स्वभाव के व्यक्ति अपने स्वभाव के व्यक्ति के साथ वो क्या करते हैं, मित्रता करते है कि नहीं, जो जैसे स्वभाव के व्यक्ति है। इसलिए मां जसोदा भी विचार करें, ये एक खल और वो भी खल, ऊ दू खल वो खल, क्या बोलते हैं वो खल, फिर ये भी वो खल, क्या बोला वो खल, ये भी खल है वो भी खल। थोड़ा शब्द के करो, पंडितों के बात ये है, शब्द है बस, बागजाल समझो शब्द के लगो। ओ खल क्या बोला, ओ खल, बस तुम भी खल है और ये भी खल है। मां जसोदा कार्यांतर में चली, कृष्ण वही लीला स्मरण कर रही है। नारद ऋषि के द्वारा वही सब जो नल कुबेर और मणिग्रीव, धन जिसके पास अधिक धन हो जाता है ना वो भी अहंकारी हो जाता है। चार चीज आपके पास रहे भजन करना बहुत कठिन है। चार के एक ही चीज हो जाए भजन नहीं होता है। चार चीज क्या है, पहले ऐश्वर्य धन किसी पास हो है, श्री विद्या पंडित किसके पास हो, सारे संस्कृत पढ़ लिए, कथा बात में संस्कृत में बात करना शुरू कर दी, हजारों श्लोक लाखों श्लोक याद कर लिया है। उच्च कुल में जन्म है, सबसे उच्च कुल में जन्म ले लिया है। जन्म ऐश्वर्य श्री है, जन्म ऐश्वर्य विद्या। थोड़ा ज्ञान हो जाता है ना, सब सोचते हैं मैं सबसे बड़ा पंडित हूँ है। बात में सबको क्या करते हैं, पछाड़ देते हैं, बोले उनकी भक्ति नहीं होती। ये नल कुबेर मणिग्रीव कुबेर के जो पुत्र थे इनकी यही था है। इतने धन में विद्या में सौंदर्य में इतने उन्मत्त हो गए है। स्त्रियों के साथ जल में विहार आदि करने लगे। और ठीक उसी समय नारद ऋषि उस स्थान से होकर जा रहे थे। नारद ऋषि ने देख करके है ना कुछ सम्मान किया ना कुछ, और तो गाली गलौज कर ली। स्त्रियां तो चली गई अपने वस्त्र धारण करने, किंतु ये नल कुबेर और मणिग्रीव मदिरा पान करके रखा था है। और नारद ऋषि की गाली गलौज करने लगे। नारद ऋषि बोले अच्छा मूर्ख, संत महात्मा के सम्मान देना नहीं जानते है। धन मदे उन्मत्त हुआ निताई पद पास हो लिया है। कीर्तन में है ना, क्या बोलते हैं, धन में मत्त हो जाते हैं ना है,
गुरु के वैष्णव के हम मानते ही नहीं है। सबसे बड़ी क्या चीज क्या है, जिसके बाद धाम हो जाता है ना, वो सबके एक फुटे में बांध लगते हैं। यही तो दिखा दो, बड़े बड़े विद्वान भी वो बांध लेते हैं। जितने जितने क्या बोलते हैं, सुंदरी जो है क्या बोले, अरे वर्ल्ड क्या बोलते हैं, मिस यूनिवर्स भी बांध लेते हैं। धन ऐसे हो जाता है। ऐसे दुष्ट नारद ऋषि बोले अच्छा तुमको मैं दंड देता हूं, उस दंड के दंड देता है, अभिशाप दिया, जा वृक्ष जनी प्राप्ति कर, अभिशाप। और उनके चेतना है, हाय हाय हम लोग क्या किए। नारद ऋषि के चरण पकड़ के रोने लगे, बोले मैंने तो अभिशाप दे दिया, जाओ दापुर युग में स्वयं भगवान कृष्ण आएंगे और अपने बाल लीला करते हुए तुम्हें उद्धार करेंगे। देखो वही नारद जी की कृपा से, वही नौल कुबेर और मणिग्रीव है, वही नंद महाराज के आंगन में नंद गोकुल में जहाँ पर गोकुल की लीला, वहीं पर जमलार्जुन होकर के है कृष्ण वही लीला को स्मरण कर रहे हैं जो मेरे परम प्रिय भक्त नारद से जो वचन दिए। भक्त की इच्छा, भक्त की जो भाव जो रखते हैं भगवान पूरा करते हैं। आज वही लीला स्मरण कर रहे हैं। ये नौल कुबेर मणिग्रीव धन कुबेर के जो पुत्र जो है, आज तो जमलार्जुन होकर के यहाँ पर है, इनके उद्धार करना है। देखो माँ जसोदा तो कर्मांतर में चली गई काम करने के लिए, और गोपाल इसलिए समय सखा लोग आ गए और ओखल को ऐसे ठेलने लगे, और चलते चलते वो ओखल क्या हो गया, वो जमलार्जुन है ना, दोनों पेड़ जो है ऐसे था, उसके इस पार से उस पार चले गए है। देखो आश्चर्य की बात है, ओखल के वो रस्सी के स्पर्श होने के साथ ही साथ है दोनों पेड़ धरास करके गिरे। ये तो संक्षेप में बता रहा हूं, बहुत विस्तृत है। हाँ देखो, और सखा लोग देख करके सब डरने लगे। ब्रज में मानो विशाल भूचाल आ गए है, आपके इतना देखा। माँ जसोदा भयभीत हुए, सुना जो वो जमलार्जुन जो वो गिर, कहीं हमारे बच्चा के ऊपर ना गिर गए है ऐसे। और वो दो वृक्ष है, और उस समय दो महापुरुष निकल करके आए और कृष्ण के प्रणाम करके सब शुद्धि करके है, और उत्तर दिशा की तरफ चले है, तो चले, जिसको कहा जाता है अंत में कहाँ गए, गोलोक, जिसको कहता है मधुकंठ और स्निग्ध कंठ होकर के वहीं पर सदा सर्वदा ब्रज की लीला कथा कीर्तन आदि करते हैं। इतने विशाल पेड़ गिरे है, सब लोग डरने लगे गोपाल के, क्योंकि गोपाल अभी सुरक्षित है। इतने से बलदेव प्रभु को खोलने के लिए प्रयास की, किंतु कृष्ण खोलने नहीं दिया। ये भी सिद्धांत दे रहे हैं, वात्सल रस के द्वारा जो मां जसोदा बांध दिया है, उसके सखा लोग खोल नहीं सकते। बलदेव प्रभु खोल सकते थे है, किंतु कृष्ण बलदेव प्रभु के खोलने नहीं दिया है। इसके पश्चात नंद महाराज जी आए और नंद महाराज खोल करके बालक खेले है। देखो आज ऐसे करते करते दोपहर से आगे चल गया, अपराह्न हो गया है, शाम होते जाए, और उस समय माँ जसोदा कभी कभी मूर्छित हो जाए। गोपाल के लिए है, स्नान कराया गोपाल
आज कृष्ण बोले मैया के पास मैं नहीं जाऊं, पिताजी के पास रहेंगे। नंद महाराज स्नान करके दोनों बालक कृष्ण बलराम रथ, और उधर मां जसोदा मूर्छित हो जाए, गोपाल के बिना कैसे रह सकते। और अंत में कहने देखो कृष्ण तुम मैया के पास जाओगे नहीं, नहीं किसके पास रहोगे? पिताजी के पास। कौन खिलाएंगे? पिताजी खिलाएंगे, है मैया के पास नहीं। और कोई कहने लगे देखो तुम्हारे मैया यदि ऐसे हो जाए, मैंने शरीर छोड़ दो तो क्या हो? देखो कृष्ण मैया मैया करके मां जसोदा। इसी प्रकार ऐसे सुंदर सुंदर लीला कथा सुखदेव कुछ समय बाद परीक्षित महाराज के श्रवण कराया। इसके आगे की कथा बत्सासुर वध, बकासुर वध है। यहीं से जो है कृष्ण गोकुल से चले गए जमुना पार करके, और वो क्या बोले छठी करा से तो क्या लेते हैं नहीं, जो यही इस लीला के पश्चात कृष्ण ब्रजवासी लोग है उसको पार करके उधार गए, जमुना पार करके है। गोकुल से उधर चले गए हैं, अर्थात नंद गोकुल के जमुना पार करके वो जहाँ पर नंद एक तरफ नंद महाराज विश्वभानु महाराज रहते थे और दूसरी तरफ नंद महाराज रहते है। एक है राल और इसे नाम भूल रहा है। अच्छा चलो है। फिर वहाँ पर वृंदावन की लीला अभी प्रस्तुत होने लगे है, जहाँ पर कृष्ण थोड़ा बड़े होने लगे। और इसके पश्चात पहले कृष्ण बछड़ा आदि को चराने लगे, जिसके गोवत्सचारण कहा जाता है। और इसके पश्चात कृष्ण गायों की चराने लगे है। और इसी से कृष्ण वत्सासुर वध, बकासुर उद्धार, और इसके पश्चात अघासुर उद्धार किया है। ये भी लीला भी बहुत सुंदर है। कृष्ण की लीला इतने सुंदर जो है, अघासुर है मानो साक्षात अगमने पाप के साक्षात मूर्तिमान। ये भी कंस के अनुचर है, कृष्ण के मारने के लिए आ गए थे है? देखो विशाल सर्प आकृति है, उसके सांप उनके नीचे के जो सांप के जो नीचे जब वो नीचे रखा और एक ऊपर की जो है मुंह के ऊपर रख दिया है। और गोवत्सचारण करते करते सखा लोग कहने लगे देखो यहाँ पर एक विशाल पर्वत है आज हम यहाँ पर खेल करेंगे। कृष्ण समझ गए ये पर्वत नहीं है, ये तो वही असुर है जो ऋषियों की जो हंसी मजाक किया और ऋषि ने उसको अभिशाप दिया है, जाओ तुम सर्प पर आकृति धारण। वही अघासुर है, वो विशाल रूप धारण करके, और कृष्ण के निगलने के लिए वो ऐसे मुंह के फाड़ करके रखा था। सखा लोग बछड़े को लेकर के आगे चले, अंदर में चले। सखा लोग मन मन विचार करने लगे, ये देखो एक सुंदर ये स्थान है, आज हम इसके अंदर में प्रवेश करें है, ये आज यहाँ पर खेल कूद करेंगे। और सारे सखा लोग अंदर में चले गए है। कृष्ण विचार करने लगे सखाओं के कैसे उद्धार किए, और कृष्ण अनंतर वह अघासुर के मुख में प्रवेश किया और ऐसे अंगार के भांति अग्नि के भांति और उसके सिर को फाड़, और अघासुर मर गया। और उनकी आत्मा आकाश मार्ग में भ्रमण करने लगे। जब तक कृष्ण अघासुर के मुख में रहे है, तब तक अघासुर के आत्मा आकाश मार्ग में घूमने लगी। और कृष्ण जब अघासुर के मुख से बाहर आ गया
और वो कृष्ण, वह अघासुर के आत्मा कृष्ण के नखत ज्योति में प्रवेश कर। ब्रह्मा जी ये लीला को दर्शन किया। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, स्वयं भगवान। क्यों? शास्त्र में लिखा है जो समस्त असुर भगवान के द्वारा मर जाते हैं वो साजुज मुक्ति यानी भगवान के नगद चंद्र में प्रवेश करते हैं। किंतु देखो आश्चर्य की लीला है। दूसरे दिन कृष्ण सखाओं के साथ और एक लीला प्रस्तुत किया। सखाओं के साथ बैठ करके वन भोजन करने लगे और सखा लोग जो है कृष्ण के अपने उच्छिष्ट देने लगे है। इसको देख करके ब्रह्मा जी के मन में ये संशय हो गया, ये कृष्ण भगवान है कि नहीं? यदि कृष्ण भगवान हो तो इनके उच्छिष्ट कैसे खा रहे है? इसलिए कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि सखाओं के चोरी करके एक गुफा में रखा, बछड़े को चोरी करके रखा। काल मैंने ये ब्रह्म विमोहन लीला की कथा बताई है। फिर ब्रह्मा जी के पता चला ये कृष्ण स्वयं भगवान है, इसे ब्रह्म स्तुति कहा जाता है। संक्षेप में बता है नो मिड्डते अब्रपुसे त्वरिदम्बराय, ऐसे करीब करीब 40 श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा जी स्तुति आदि की है। किंतु एक श्लोक के द्वारा ही ब्रह्मा जी कृष्ण प्रसन्न हो गए। अहो भाग्य महो भाग्य नंद गोप ब्रजु गोसाम जनमित्रं परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। कृष्ण प्रसन्न हो गए, मंद मुस्कान करने लगे। बस ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी परिक्रमा करके चले गए। हमारे आचार्य पाद कहते हैं भगवान के मंदिर को कितने बार परिक्रमा करना चाहिए? 4 बार परिक्रमा करना चाहिए है। किंतु उन्होंने कितने बार परिक्रमा किया? बोले 3 बार। बोले क्यों? बोले इतने भयभीत थे ब्रह्मा, विचार करने लगे कहीं मारे देर ना हो जाए और कृष्ण फिर मुझे पकड़ ना ले, इसलिए जल्दी जल्दी 3 बार परिक्रमा करके चले गए। ऐसे टीकाकार ने बताया, बहुत सुंदर है। इसलिए ब्रह्म विमोहन लीला भी कथा श्रवण कराया है। इसके आगे जाकर के कथा धनुकासुर वध भी कथा सुना श्रवण कराया है। बलदेव प्रभु के द्वारा स्वयं भगवान कृष्ण गधे है उसके वध कराए। धनुकासुर की कथा जो है, हम जहाँ पर तालवन जाते हैं ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते कहाँ जाते हैं? तालवन है, वहाँ पर भी ये कथा हम श्रवण करते हैं। वास्तव रूप में क्या है? बलदेव प्रभु की कृपा नहीं हो तो हमारे हृदय में जितने अंधकार गधापन जो है, गधापन समझ तो मूर्खता, गर्दभासुर के प्रतीक क्या है? मूर्खता, अज्ञानता, ये हमारे हृदय में भरा हुआ। स्वरूप ब्रह्म, हृदय दुर्बल, असत तृष्णा और अपराध ये भरा हुआ। ये बलदेव प्रभु की कृपा से ही ये संभव है। ये बलदेव प्रभु कृपा करके ये सब दिखाया है। और इसके आगे की कथा है, अनेकों जो कथा आदि श्रवण कराया है। देखो कृष्ण की अनेकों लीला कथा आदि कीर्तन करते करते है अभी सुखदेव गोस्वामी पाद कालिया दमन की लीला भी कथा श्रवण कराया है। काल हम कालिया दमन की लीला कथा श्रवण करेंगे। काल गिरिराज गोवर्धन की कथा श्रवण करेंगे है। किंतु देखो अभी तक सुखदेव गोस्वामी पाद गोपियों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे है। सुखदेव गोस्वामी पाद उत्कंठित हो रहे हैं गोपियों के बारे में बोलने के लिए है। जो ब्रजरसिक होते हैं ना, वो तड़पते रहते हैं गोपियों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट है कृष्ण के वेणुध्वनि के बारे में श्रवण कराया। वो भी बहुत सुंदर कथा जो है। श्रीमद् भागवत में यही पहली बार है गोपियों के बारे में बता रहे हैं। ये कृष्ण
कैसे गोचारण के लिए जाते हैं। आज अभी तक कृष्ण भी बड़े भी हो गए है और गोपियां भी बड़ी हो गई है। जब कृष्ण छोटे थे सारे गोपियां कृष्ण के साथ खेलकूद करते थे। अभी गोपियां थोड़ी सी बड़ी हो गई, उसके माता पिता परिवारजन कहने लगे देखो तुम बड़ी हो गई है, अभी एक साथ में खेलना नहीं है, क्या करना चाहिए है, अलग अलग है। किंतु गोपियां कृष्ण के प्रति इतने अनुरक्त थे, गोविंद के बिना उन्हें नहीं रख सकते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद पूर्वराग, गोपियों की पूर्वराग की कथा यहाँ पर वर्णन करते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 21 अध्याय में गोपियों की पूर्वराग की कथा वर्णन हो रहा है। इसके वेणुगीत कहा जाता है। इतनी सुंदर जो कथाएं जो है ये गोविंद वेणुध्वनि के द्वारा कैसे सबके हृदय को कैसे मोहित करते है। वास्तव रूप में भजन राज्य में प्रवेश करने के लिए यही हमारी पहली सोपान क्या है, सिद्धि क्या है, वेणुगीत के हम श्रवण करें। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बात करें इत्थम अभी राधा जी की प्रकट करेंगे वेणुगीत के बाद थोड़ा सा कथा को ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ क्योंकि कथा तो बहुत सुंदर है। वेणुगीत की कथा इसमें वर्णन होते जा रहे हैं 21 अध्याय में। 21 अध्याय। इत्थं शरदं सच्छ जलं पद्माकरं सुगंधिना नश्यत वायुनां बातं स गोप गोपालो अच्युतम। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज परीक्षित सुखवाच। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे महाराज सुनिए, शरत काल आने के साथ ही साथ, कौन सा काल, शरत ऋतु है, वर्षा के समय नदी नाला के जल कैसे हो जाता है, गंदा हो जाता है। वर्षा होती है जितने मैला जल नदी में आ जाता है। किंतु देखो शरत काल आने के साथ ही साथ वो सारे मैला नीचे चले जाता है और जल कैसे हो जाता है, निर्मल सच्च स्फटिकवाद हो जाता है। तात्पर्य क्या है, साधक सत्संग करते करते हृदय में जितने भी मैल जो है वो धीरे धीरे चला जाता है। काम क्रोध आदि भरा हुआ है, इतने सहज में नहीं जा सकते। ठीक उसी प्रकार करें इत्थं शरदम, शरद ऋतु के कारण वह वन बहुत सुंदर था, जल निर्मल था और जलाशय में खिले हुए कमलों की सुगंध से वो इतने सुगंध प्रवाहित होता, मानो हवा वायु प्रवाहित होकर के भ्रमर के जो है आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए कारण इसलिए कहते कि कुसुमित वनराजी सुस्मित भृंगई द्विजकूल घुष्ट सरस्वरित महेंद्र। और ऐसे सुंदर शरत काल शरद ऋतु है, चित्त प्रसन्न हो गए। हमें हरि कथा श्रवण करने के कब हम बन सकते हैं, हमारे हृदय यदि निर्मल हो, काम क्रोध हृदय में भागवत कथा में रुचि नहीं होती। इसलिए कहता है आदि श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि। आसक्ति दशा में अथवा रुचि दशा में जाकर के जाती है ना तो रागानुगा भक्ति हमें प्रारंभ होता है। आचार्य पाद वर्णन करते हैं जब तक साधक रुचि दशा में नहीं जा रहे हैं रागानुगा भक्ति करने को अधिकारी नहीं बनते। ये सिद्धांत दे रहे हैं। चित्त के हमें निर्मल करना है। चित्त कैसे निर्मल होगा, साधु संग में, और साधु संग में हरि कथा के द्वारा। सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हरि कथा जी श्रवण नहीं किया, कुछ भी कर लीजिए है, चित्त निर्मल होना संभव नहीं है। हरि कथा ही साक्षात श्री हरि है, कान के अंदर में जाकर के हृदय में आ जाता है और सारे मैल को निकाल दे। मतलब वृंदावन बिहारी लाल जय हो।
और 2 मिनट धैर्य धारण कीजिए। मैं समझता हूँ बहुत समय तक बैठी हुई है, 5 घंटे बैठी हुई है, कोई भी बात नहीं है। घर में जाकर के प्रसाद तो यहीं तो ले जाएंगे और घर में जाकर के विश्राम करेंगे, है और क्या करना है। घर में तो रसोई बनाना नहीं है कि नहीं है, बनाना है नहीं बनाना है, इसलिए थोड़ा 2 मिनट क्या होगा। हर रोज जो प्रसाद है 9 तो बज गया हम है। और आप लोग थोड़ी जाकर के सो जाते हैं, थोड़ी वो भी तो है, थोड़ा टीवी भी देख लेते हैं और क्या इंटरनेट भी देख लेते हैं, मेल भी चेक कर लेते हैं और करते करते 12-1 बज जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। और हरि कथा में ऐसे मंदिर राधा रमन बिहारी गौरी मठ के अमृत ठाकुर जी के सामने इतने सारे संत महात्मा बैठे हुए हैं। आज राधा जी के जन्म उत्सव है, चकाचक तो होगी मेरे ख्याल से है। थोड़ा तो ताली तो बजाओ भाई। गोविंद के वेणुध्वनि, गोविंद वेणुध्वनि बनी वादन करते हुए जब गोचारण के लिए जाते हैं, सखियां अपने अपने सखियां अपने अपने घर में विराजमान होकर के एक दूसरे के साथ कैसे कर रहे हैं। देखो आज हमारे गोविंद के कैसे सुंदर रूप है। कहते हैं बरहा पीड़ंग नरबरभोपु कर्ण्य कर्णी कर्ण्यो कर्णिकारं विवृत वासु कनकपीसं वैजयंतमालम रंध्राणो वेणु रद्रसुधया पुराण गोपवृंदै वृंदावनम सपदर्वनम प्राविशतगते कीर्ति। इतने सुंदर वर्णन हो गए। सारे गोपियां अपने घर में ही बैठी हुई है, किंतु अपराजित दिव्य दृष्टि के द्वारा गोविंद की वो लीलादि दर्शन हो। इसलिए कहते हैं एक सखी दूसरे सखी के निकट ये वर्णन करते जा रहे हैं। इस कथा को सुनकर के देखो गोपौचु गोपियां कैसे बोले। अक्षणतां फलमिदां न च परं विदाम शक्खं पोषुणं विवसयोर्वयोर्जयी वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रणुवेणुजुष्टं जय वाणीपतेम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। एक ही शब्द करें गोपियां करें। ये देखो आंखों की फल क्या है, ऐसे गोविंद के सुंदर रूप कैसे उनके सिर पर मोर मुकुट लगा हुआ है, बरहा पीड़ों जो आगे की स्वरूप है, कैसे तिरछी नजरों के द्वारा सबके चित्त बन के हरण करते हुए जा रहे हैं। सखाओं के गले में गल बैठन देकर के कैसे हास परिहास करते हैं। अहो है कैसे सुंदर वैजंती माला अर्थात गोपियों के द्वारा गति हुई 5 प्रकार के पुष्प की जो माला कहा जाता है वैजंती माला, कितनी सुंदर और रूप है। और अधर सुधायान है और मानव वंशी के जो है अधर पृष्ठ के बीच में रखे और उसके अमृत को मानो पान अधर सुधा को पान कराते हैं। कैसे सुंदर रूप है। एक सखी दूसरे सखी निकट वर्णन करते जा रहे हैं। बोले आंखों की फल है, जो गोविंद के दर्शन नहीं किया उनके जीवन क्या है, व्यर्थ है। ये वक्त ऐसे सुंदर हुआ। इससे श्लोक तो एक ही श्लोक वक्त्रम ब्रजेश रणुवेष्टम। बोले केवल कृष्ण नहीं है, बोले वो वेणु जो है स्वयं राधा जी कृष्ण के साथ वेणु वादन करते हुए जा रहे हैं। ऐसे आचार्य पाद वर्णन करते हैं। और आगे कहते हैं सखी देखो है ये जी हिरण के देखो दशा देखो। धन्नास मुड़गत हिरण्येता जनन पात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितं सह कृष्ण सारा पूजा दुदुम विरचया प्रणयावलोकई। सखियां कहने लगी देखो हिरण की दशा देखो, हिरणी के दशा देखो, हमारे प्राणकांत गोविंद की दर्शन के लिए कैसे दौड़ रहे हैं। गोविंद के वेणुध्वनि सुनते ही हिरणी है कैसे दौड़ रहे हैं और उसके पीछे पुरुष हिरण दौड़ रहे हैं। बोले तीर्थ दर्शन करके जाओ, अकेला मत जाओ। क्यों जाना चाहिए? पति और पत्नी। हिरणी जा रही है, पति कहने लगे और तू जा रही तो मैं भी चलती हूँ। देखो दोनों आगे गोविंद के सामने
और बैठ गए और गोविंद उनके पीठ पर थपथपाने लगे और गोविंद के हस्त कमल स्पर्श प्राप्त करके हिरण और हिरणी उनके चित्त द्रवीभूत हो है। देखो ऐसे सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। अनेकों जगह वेणुगीत के इतने सुंदर कथाएं जो है वर्णन करते रहे। आज यहाँ पर वेणुगीत की कथा हम वर्णन समाप्त करते हैं। अभी राधा जी के आविर्भाव तिथि बनाते हैं। बोलो राधा रानी की जय 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 श्री राम। नारद ऋषि विचार करने लगे, कृष्ण गोकुल में तो प्रकट हुए और शक्तिमान प्रकट हुए, शक्ति कहाँ प्रकट हुई? सर्वत्र भ्रमण करते करते नारद ऋषि कहाँ गए? इस कल्प में रावेल में पधारे और ठीक उसी दिन विश्वभानु महाराज यमुना में स्नान करने के लिए गए। और देखो इतने सुंदर समय था, प्रातः काल, राधा जी के प्रकट काल प्रातः काल। और उस समय यमुना इतने सुंदर रूप धारण करके रखे और शतकमल के द्वारा परिवेष्टित हो। और उस समय राधा जी है वो कमल के ऊपर इतने सुंदर है। और विश्वभानु महाराज है स्नान के पश्चात वो बालिका के लेकर के आए और अपने पत्नी कृतिका सुंदरी के गोद में दिए। और ठीक उसी समय नारद ऋषि पधारे। नारद ऋषि आकर के बोले, महाराज बोले आपके घर में कोई पुत्री संतान जन्म लिया, कोई संतान जन्म लिया? तो उस समय विश्वभानु महाराज कहने लगे, हाँ एक संतान तो है। सीधाम को दिखाया, बोले नहीं कोई पुत्री जन्म लिया। तो विश्वभानु महाराज सरल होने के नाते उन्होंने राधा जी को दर्शन, छोटे मुनि राधा जी है दर्शन करा है। राधा जी के दर्शन करके बस नारद ऋषि भाव में विभोर हो गए। कहने लगे देखो तुम्हारी पुत्री को मैं स्वस्ति वाचन कर देता। कहने के बाद बोले स्वस्ति वाचन के सारे सामग्री संग्रह करके लिया, राधा जी को राग दिया। और विश्वभानु महाराज अंदर में गए स्वस्ति वाचन के सामग्री एकत्रित करने के लिए है। और छोटी कोई राधा केवल कमर में मानो कर धरी है। देखो देखते देखते ललिता अष्ट सखियां मंजिरे सब प्रकट हुए है। और राधा जी भी सुंदर किशोर के रूप धारण किए है। ललिता देवी करिए नारद ऋषि जल्दी जल्दी राधा जी की स्तुति करो। और नारद जी स्तुति करने कहा जाता है क्या? मुनीन्द्र बिंद बंदित तिलक शोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भोगे लासी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते सदा करी सत्यमन कृपा कटाक्ष भाजन। अच्छा देखो है इतने समय विश्वभानु महाराज आने लगे है। देखते देखते राधा जी छोटी बालिका हो गई जैसे था। और सारे सखियां अंतर्ध्यान हो गई। नारद ऋषि भाव में विवाहित हो गए। और नारद ऋषि लोक रीति के अनुसार उनके स्वस्ति वाचन करके फिर चले। देखो रावेल में ऐसे महा उत्सव होने लगे। आज विश्वभानु महाराज के घर में कौन आई है? बोलो राधा रानी की, बोलो बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे।
कृष्णा। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारे पूज्य महाराज जी हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट भी है, आचार्य भी है, और यहाँ पे गौड़िया मठ में 2002 में एक रखी गई, और जितने भी भक्त हुए हैं उसके बाद ही हुए हैं, आप कुछ पहले से कहा। तो जो लोग हरिनाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो हमारे पूज्य महाराज जी से ले सकते हैं। और महाराज जी हम लोगों के लिए, महाराज जी इतनी सेवा करते हैं देश और विदेश में, सर्वत्र उनकी प्रसार है। तो उनकी गुरुदेव ने उनको भक्ति चक्र उपाधि दी। बोलो पूज्य भक्तिवेदांत श्री महाराज की। जो हम चाहते हैं, और मठ मंदिर इसलिए खुला जाता है कि भक्ति प्रसार हो। तो आप लोगों से निवेदन है, समय को बेकार ना दे करके भक्ति करिए, और गुरु जी से जो है हरिनाम दीक्षा लेकर अपने जीवन में जो है भक्ति की लाभ उठाए। ठीक है जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। बोलो गुरु महाराज की, महाराज की, आनंद सिंह महाराज की, गुरु परंपरा की, भागवत कथावाचक पूज्य भूपेंद्र बम गोसाई महाराज की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे।
देखिए यह साधु विराजमान है, सभी छोटे विराजमान है। एक रस भरा एक कवित्व बहुत भावपूर्ण है। इसके बाद ही कार्यक्रम आगे बढ़ाऊंगा। राधा रानी जन्म महोत्सव की धन्य धन्य प्रसुधान लाडली। ध्यान से सुनेंगे, बड़ा भावपूर्ण है। रसिक समान यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए इसके भी जोड़ने की इच्छा है। राधा वल्लभी हृदयवंशी जी से ये कविता लिया गया है। धन्य धन्य प्रसुभान लाडली, धन जननी जिन जाई। धन्य राम बरसानो तेरो यहाँ पे खेलन आई। भक्ति मुक्ति तेरे द्वार बैठाई, आनंद करे बधाई। पार ब्रह्मपुरी कृष्ण बिहारी, रज में लोट लगाई। धन्य हमारो भाग्य लाडली, तो सो पीठ लगाई। श्री हरिवंश कृपा बल हमने त्रिभुवन की निधि पाई। पाछे पाछे नायो डूले, प्यारो कुंवर कन्हाई। पीछे पीछे रुकते हमारे नानी जी में, पीछे पीछे नहीं। पाछे पाछे नायो डोले, प्यारो कुंवर कन्हाई। धन्य धन्य प्रसुभान लाए, मुझसे पूछ के जाना, फिर जाना नहीं। आइए राधा रानी जन्म महोत्सव की जय जय श्री नारायण। लाली आइए बरसाने चलो झूम के, चलो झूम के। लाली आइए
Yeah.
Thank you.